ओम शांति। ईश्वर कैसे आपके लिए अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आज आपके लिए एक बहुत सुंदर प्रसंग बताएँगे, जिसमें आप समझ जाएँगे कि परमात्मा हमारे लिए कैसे बहुत सुंदर-सुंदर योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन समय आने पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मेरे जीवन में जो ये सारी चीज़ें हुई थीं, कोई भी घटना घटती है तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? कोई भी नुकसान हो जाता है, चाहे हमारा पैसे को लेकर हो, बिज़नेस को लेकर हो या किसी भी कारण से कोई भी हमारा नुकसान होता या हमारे परिवार में कुछ भी होता है तो हमें समझ में नहीं आता है और फिर यही निकलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए जो आपको बताएँगे वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं और ये माना प्रैक्टिकल हैं, जो प्रैक्टिकल लोगों के जीवन में हुआ है, ये कोई कहे-सुनी वाली बातें नहीं हैं। जिसके लिए आपको 2 प्रसंग बहुत अच्छे आज बताएँगे, जिसमें से पहला है एक समय की बात, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, जिसने एक बढ़िया-सी उसने नाव बनाई और बढ़िया वो मस्त मौला आदमी था और वो समुद्र में घूमने के मूड से निकल गया, समुद्र में घूमने के लिए। अब काफ़ी दिनों के बाद उ काफ़ी दिनों के बाद उसने वो नाव बनाई थी और जो ईश्वर को बहुत मानता था, ईश्वर में आस्था रखता था, भगवान पर बड़ा विश्वास रखता था। और जब उसकी नाव बन कर के तैयार हो जाती है, तो उसे लगता है कि चलो मैं एक घूम कर के आता हूँ, समुद्र में घूम कर के आता हूँ। और वो घर पर के बोल के निकला, घर में बोल गया कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ और वो समुद्र में जाता है घूमने के लिए और समुद्र में घूमता है, बढ़िया आराम से मज़े लेता है, घूमता रहता है। अब जब वो समुद्र तो देखिए समुद्र है उसकी बहुत गहराई होती है तो सभी जानते ही हैं कि समुद्र तो कितना बड़ा है और जब वो घूमते-घूमते काफ़ी आगे निकल गया जब समुद्र में, तो फिर क्या है उसकी नाव थोड़ी हिलने लगी, माने थोड़ी इस समुद्र में लहरें आईं और लहरों के कारण से उसकी जो नाव थी वो पलट जाती है। जब नाव पलट जाती है तो उस व्यक्ति के पास में जैकेट था और वो जैकेट पहन करके और वो कैसे भी करके वो बच जाता है और एक टापू पर पहुँच जाता है। और जब वो उस टापू पर पहुँचा तो रात हो चुकी थी। उसने भगवान को याद किया कि भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हो और मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। अब वहाँ पर जब वो पहुँचा, बहुत रात हो गई थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं सुबह कुछ करूँगा, कुछ शायद मेरी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। और सुबह जब वो उठता है, तो सुबह उठ कर के बस वो एक ही संकल्प उसके अंदर आता है कि भगवान मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। अब वो इधर-उधर कुछ ढूँढने के लिए निकला, फल-फूल ढूँढने के लिए निकला तो उसको थोड़े से फल मिल गए और जब उसने फलों को खाया, फल खाता है, तो कहता है कि भगवान आप भी खाइए और मुझे पता है कि आप मेरे साथ में ही हैं। ऐसा करते-करते उसको शाम हो जाती है। अब जब शाम हो जाती है, तो उसने कहीं से लकड़ी वगैरह इकट्ठी की और एक अपने लिए झोंपड़ी बनाना शुरू किया। अब वो झोंपड़ी बना रहा था तो वो देख रहा था कि कोई उसके पास नहीं आ रहा है और कहीं से कहीं तक कोई दिख नहीं रहा। उसके मन में लेकिन ये विश्वास था कि मेरे साथ भगवान हैं और वो बार-बार इस बात को दोहराता भी था कि मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ हैं। अब उसने 2 दिन में धीरे-धीरे करके एक बढ़िया-सी झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी बना करके उसने तैयार कर ली और उसको लगा कि चलो अच्छी-सी झोंपड़ी बन गई, अब मैं कुछ दिन तक तो यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। तो जैसे ही रात होने लगी, जैसे ही रात हुई तो एक बिजली कड़की और बिजली कड़की तो उसकी झोंपड़ी में आग लग गई और जैसे ही उसकी झोंपड़ी में आग लगी, तो वो बैठा था और उसका वैसे तो भगवान में बहुत विश्वास करता था लेकिन उसके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स थोड़ी बहुत आने लगी और वो कहने लगा कि भगवान मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास कर रहा हूँ
और मेरे साथ हैं आप, मुझे ये भी विश्वास है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से करके झोंपड़ी बनाई थी कि मैं यहाँ आराम से कम कुछ दिन तो रुक पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? मेरी झोंपड़ी जला दी। वो भगवान को दोष देने लगा। तो भगवान को ऐसे दोष देने लगा और वो बैठा ही था, इतने में कहीं से उसको आवाज़ आई, "अरे भैया, इधर।" उसने देखा कि भई यहाँ कौन आवाज़ लगा रहा है, और फिर उसने देखा कि नाव में कुछ लोग हैं और वो उसकी तरफ आ रहे हैं। और उन लोगों ने कहा कि अरे भाई, हम आपको काफ़ी दिन से ढूँढ रहे, 3-4 दिन से आप घर में नहीं हैं, तो परेशान हो रहे थे, ढूँढ रहे थे और आपका कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आग लगी, और यहाँ पर जब आग लगी तो यहाँ देखा गया कि जब आग लगी है तो ज़रूर कोई ना कोई है, और कोई हमें बुलाने के लिए इशारा कर रहा है, हमें बुला रहा है, क्योंकि और तो कोई साधन नहीं था, तो आग ही एक साधन होता है। तो जैसे ही आग लगी हुई देखी और जब टापू पर आग देखी तो पता चला कि यहाँ कोई इंसान है और हमें बुला रहा है, इसलिए हम आग देख कर के और यहाँ अपनी नाव लेकर के दौड़ते हुए आपके पास पहुँचे। और अगर ये आग नहीं लगी होती तो शायद हम यहाँ नहीं आ पाते, पता ही नहीं चलता और यहाँ से निकल जाते हम। तब जा कर के उस व्यक्ति ने भगवान की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देख कर के कहा कि हे भगवान, मैंने गुस्से में आपको बुरे भले शब्द क्या-क्या कह दिए, मुझे माफ़ करना। तो देखिए, जब हमारी समस्या आती तब हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और देखिए, दूसरा प्रसंग एक और बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भाई थे जो ब्रह्मा कुमारीज़ के ज्ञान में चलते थे, बाबा को मानते थे, थोड़ा-थोड़ा ऐसे संबंध संपर्क में थे और बाबा के घर में तीज त्योहार पर आते-जाते रहते थे। कोई प्रोग्राम होता था तो बाबा के घर में आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। कार से एक्सीडेंट हो गया तो उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनके दोनों पैरों का ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर एडमिट थे, कुछ दिन तक उन्हें एडमिट रखा गया था, हॉस्पिटल में थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ से एक दीदी जो थी वहाँ की, उनका निकलना हुआ, उनको पता चला, तो उन्होंने सोचा कि चलो, भाई माना अच्छे थे, विश्वास रखते थे भगवान में, अच्छा काम करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और समाज के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करते थे। तो अच्छा भाई बढ़िया थे, तो दीदी ने सोचा चलो उनसे मिलते चलें, देखते चलें। भाई हर किसी का ही होता है कि कोई अपना है और ऐसी जगह पर है तो उससे मिलना स्वाभाविक होता है। तो वहाँ गए, दीदी बैठे, दीदी को देखा और दीदी ने उनको देखा, तो दीदी ने, अब उस टाइम पर तो हर कोई यही कहता है कि भाई आप चिंता नहीं करो और आप टेंशन नहीं लो, देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान अच्छा ही करता है। तो बस इतने जो शब्द उस भाई ने सुने तो वो कहता है कि बस बस बहन जी, भगवान का तो मेरे सामने नाम मत लो, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, भगवान की तो आप बात मत कीजिए, भगवान तो जब देखो ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे सब वो बड़े मानो गुस्से में आकर के उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर उन्होंने कहा दीदी चुप रहे, ठीक है भाई, अब उस टाइम पर और क्या बोलेंगे। तो ऐसा बोल करके और बस आराम से थोड़ा बैठे और बाहर आए। बाहर आए तो मानो उनकी जो मिसेज थी भाई की, और वो बोलती हैं कि दीदी माफ़ करना और आप इनकी बातों को बुरा मत मानना, और इनके पास कोई भी आता है और जब भगवान के लिए कुछ बोलते हैं तो वो उस पर ऐसे ही गुस्सा करके बोलते हैं। तो दीदी ने कहा चलो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आखिर क्या बात है? अरे भगवान में इतनी आस्था रखने वाला भाई है, भगवान पर विश्वास करने वाला है, और ऐसी बात क्या है रे, पाँव ही तो फ्रैक्चर हुआ है, कुछ दिन बाद भाई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो गया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी थोड़ी कोई बात है। तो फिर उनकी मिसेज कहती हैं दीदी ये बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बात क्या है? तो उन्होंने कहा वो कोई लॉटरी के गवर्नर थे और वो बहुत समाज सेवी थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किए थे। तो उनको क्या है, विदेश में जा कर के उनको आमंत्रण किया था विदेश वालों ने, और वहाँ उनको मेन चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया था। उनका वहाँ बहुत सम्मान होना था और वहाँ उनको अवार्ड मिलना था। तो वो वहाँ उनको जाना था और उनको मानो उनकी डेट फिक्स हो गई थी, उनका प्रोग्राम था
और उनका फ्लाइट से उनका टिकट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, जाना था और उसके ठीक 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो जब वहाँ लेटे हैं बेड पर तो वो सारा दृश्य उनके सामने आ रहा, कैसे मैं फ्लाइट से जाता, कैसे लोग वहाँ मुझे लेने आते एयरपोर्ट पर, फिर कैसा मेरा सम्मान होता, मेरा मना पूरा जो जीवन मैंने सेवा की है लोगों की, जो समाज की जो सेवा की है, जो ईश्वर की सेवा की है और जब मुझे वो फल लेने का समय आया, तब भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर मैं वहाँ से लौट कर के आता, तो यहाँ इंडिया के एयरपोर्ट पर जब मैं वहाँ आता, तो लोग मुझसे मिलने आते, मुझे कितने लोग रिसीव करने आते, यहाँ भी मेरा सम्मान होता। तो वो सारा दृश्य उसकी आँखों के सामने एकदम आता रहता ऐसा और वो उनकी मिसेज कहती इसलिए वो सब सोच-सोच करके ये परेशान हैं। तो दीदी ने कहा कि ठीक है देखिए अब जो होता है भगवान तो अच्छा ही करता है, अब ड्रामा कल्याणकारी है उसमें क्या रहस्य छिपा है ये तो नहीं जान सकते, ये तो परमात्मा ही जानता है। और ऐसा बोल कर के फिर दीदी वहाँ से निकल आते हैं। अब क्या होता है कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद जब गुरुवार पड़ता है गुरुवार का दिन, तो गुरुवार के दिन फिर से दीदी को वहीं से निकलना हुआ, तो दीदी ने सोचा कि चलो वो तो भाई जो लोग जैसे हैं तो ठीक है उनको गुस्सा आया जो भी शब्द बोला, तो उन्होंने सोचा कि चलो हॉस्पिटल में हैं, तो बाबा का भोग देते चलें, भगवान को भोग लगता है, भोग लेकर के गए। और भोग लेकर के जैसे ही दीदी पहुँची, तो दीदी अंदर पहुँचे जैसे ही, तो वो भाई खुद ही कहने लगे कि आइए बहन जी आइए, बैठिए। बहुत माना अच्छे प्यार से बोले और कहने लगे कि बहन जी भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। तो दीदी ने कहा अरे भाई उस दिन तो ऐसे बोल रहे थे, आज क्या हो गया इनको? तो वो भाई मानो खुद ही इतनी अच्छी-अच्छी बातें करने लगे। तो वो अखबार हाथ में लिए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो दीदी को वो अखबार दिया कि देखिए बहन जी अखबार पढ़िए। और दीदी ने वो अखबार देखा तो सबसे फ्रंट पेज पर न्यूज़ थी। जिस फ्लाइट से उसको जाना था, उस भाई को जाना था, जिसमें उसका टिकट हो गया था और वो फ्लाइट क्रॉस हो गया था और उसमें आग लग चुकी थी, एक भी व्यक्ति उसमें से ज़िंदा नहीं बचा था। और वो भाई कहने लगा कि इसी से मुझे जाना था और मुझे भी ज़िंदा नहीं बचना था, इसलिए मेरे साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया। जो भी मैंने समाज की सेवा की, धार्मिक कार्य किए और जो मैंने परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा की है, उसका फल परमात्मा ने मुझे ये दिया है कि मैं वहाँ विदेश तो नहीं पहुँच पाता, वहाँ तो मुझे अवार्ड नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे जीवन रूपी अवार्ड परमात्मा ने मुझे दिया है। बहुत अच्छी-अच्छी बातें वो भाई खुद ही बोलने लगे। तो देखिए जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि उसका फल हमें क्या मिलना है और हमारे साथ कुछ होता है तो हमें वो भी पता नहीं रहता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, हमारे लिए सही क्या है, वो उसको पता होता है। तो कहने का भाव कि देखिए जो हमारी समस्याएँ होती हैं उनसे निकलवाने के लिए ईश्वर कोई ना कोई योजना बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि देखिए अगर हमारी कोई ना कोई समस्या है तो हम सोचते हैं कि वो कल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऊपर वाला भी आपसे प्रेम करता है, भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी समस्या है आप इस समस्या से बाहर निकलो। तो उसके लिए कई बार आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा क्यों होता है और मेरे साथ उस टाइम पर तो आपको ऐसे लगेगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। जैसे उस भाई ने झोंपड़ी बनाई तो उसको लगा कि मैंने झोंपड़ी बनाई, आग लग गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है। और जो दूसरा भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने भी यही सोचा कि मैंने तो जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज जो लोग दुनिया में हैं और वो हर एक कोई यही कहता है कि मानो जिसके साथ जब कोई हो कुछ भी होता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए
भगवान कहीं न कहीं आपका अच्छा करने के लिए, और वो एक योजना होती है कहीं न कहीं आपका भला करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसलिए देखिए, ईश्वर में हमेशा विश्वास रखें, परमात्मा पर हमेशा भरोसा करें। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, और नेगेटिव किसी भी परिस्थिति में ना सोचें। तो ऊपर वाला आपके लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनाता है, लेकिन हम उन योजनाओं को कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी समझ में ज़रूर आ जाता है। इसलिए हमेशा आप पॉज़िटिव रहें, और पॉज़िटिव रहते-रहते आप इन समस्याओं से आगे निकल जाएँगे, और खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास रखें। अपने विश्वास में कभी कमी ना आने दें। आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। ईश्वर आपके साथ है। उस परमात्मा को साथ लेकर चलिए, उसको याद कीजिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ओम शांति।